स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जयपुर भाजपा मुख्यालय की। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी को जो अप्रत्याशित सफलता मिली है 3 राज्यों में, उसके बाद जश्न का माहौल है भाजपा के मुख्यालयों में। प्रदेश भाजपा मुख्यालय यह है जयपुर में भाजपा मुख्यालय की तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, इसके अलावा राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी यहां पर मौजूद हैं, अशोक परनामी भी यहां पर मौजूद हैं। आप देखें, सभी एक दूसरे को झालमुड़ी खिलाकर जो जीत मिली है 3 राज्यों में भाजपा को, भाजपा संगठनों को, भाजपा समर्थक संगठनों को, उसके बाद उस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी खाने के बाद जो तस्वीर वहां पर एकदम से बदली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जब दौरे में गए तो एक जगह पर उन्होंने झालमुड़ी खाई, जिसके बाद सियासी बयानों में झालमुड़ी का जिक्र होने लगा और अब जीत के जश्न के तौर पर भी झालमुड़ी को ही खाया जा रहा है, बांटा जा रहा है एक दूसरे के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके साथ राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और अशोक परनामी, ये सभी भाजपा मुख्यालय में इकट्ठा हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं को झालमुड़ी खिलाकर जीत का जश्न मना रहे हैं। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी दशरथ सिंह इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। दशरथ, झालमुड़ी पश्चिम बंगाल से चलकर आई और अब राजस्थान में भी इसका स्वाद लिया जा रहा है और इसका जीत का जो स्वाद ले रही है बीजेपी, उसके साथ झालमुड़ी का स्वाद लिया जा रहा है कार्यकर्ताओं के जरिए। देखिए, निश्चित तौर पे प्रभात, पश्चिमी बंगाल से और पश्चिम बंगाल का जिस तरह से चुनाव हुआ और खासतौर पे झालमुड़ी की चर्चा वहां पर रही, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जब प्रचार के लिए पहुंचे थे और उन्होंने एक दुकान में झालमुड़ी का आनंद लिया, खाया, उसके बाद ये चलन बढ़ा। बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं कह सकते हैं झालमुड़ी को लेकर खासा क्रेज उनमें देखने को मिला। मुख्यमंत्री निवास पर भी झालमुड़ी का आयोजन किया गया और अब मुख्यालय में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ और कई मंत्री इस वक्त पहुंचे हैं। जश्न का माहौल है। पश्चिम बंगाल और जिस तरह से असम में जीत मिली है, खासकर पश्चिम बंगाल में 15 साल के एक लंबे कह सकते हैं कार्यकाल के बाद में ममता दीदी की वहां पर विदाई हुई है, उसको लेकर विशेष कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें बड़ी तादाद में मंत्री, कार्यकर्ता और तमाम जो बीजेपी के केडर के लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हैं। बिल्कुल दर्शक, देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें चाहे असम की बात करें, असम में तो खैर हैट्रिक लग चुकी है, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजस्थान का एक बहुत बड़ा वहां पर योगदान है। राजस्थान के जो मारवाड़ी हैं या फिर शेखावाटी के जो लोग हैं वहां पर व्यवसाय के लिए पश्चिम बंगाल और असम दोनों जगह पर हैं। यहां पर प्रचार के लिए गए थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वहां पर जाकर उन्होंने इकट्ठा किया था, उनको आह्वान किया था, उनसे मिलकर यह कहा था कि जो राजस्थान में विकास की रफ्तार है वही रफ्तार यहां पर जो मारवाड़ी हैं बीजेपी को जिताकर उस रफ्तार को और तेज कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इन इलाकों की जीत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो योगदान रहा वहां पर चुनाव प्रचार के दौरान, ये उसका भी एक तरह से जश्न है आज का जन्म हुआ, या उनके जो पीढ़ियां हैं वो राजस्थान में रही हैं अलग अलग जेलों में, वो काफी तादाद में लोग असम और पश्चिम बंगाल के अंदर अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और वहां पर इस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ और कई मंत्रिमंडल के सदस्य, एक बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे और लोगों को विश्वास जगाया कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए हितकारी साबित होगी और अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो यहाँ पर जब सरकार बनेगी तो उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। कहीं ना कहीं इसी पर उन लोगों ने मुहर लगाई और एक बार फिर कह सकते हैं असम में सरकार रिपीट हुई और पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद में ममता सरकार की वहां पर विदाई हुई। ये बीजेपी के लिए खासकर पश्चिमी बंगाल बड़ा एक मैंडेट बीजेपी को मिला है, क्योंकि लंबे वक्त से और पश्चिमी बंगाल के चुनाव की चर्चा हर ओर इन दिनों रही। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसक घटनाएं हुई, जिस तरह का वहाँ चुनाव प्रचार चला, उसको लेकर सभी की निगाह पश्चिम बंगाल पे थी। अमित शाह ने वहां पर कैंप किया, नितिन नवीन और तमाम बीजेपी के जो सीनियर लीडर थे, प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ ताबड़तोड़ रैलियां की। उसका नतीजा है कि बीजेपी को वहां पर स्पष्ट कह सकते हैं बहुमत मिल रहा है और वहां पर बीजेपी सरकार बना रही है। दर्शक, इस बार एक कोई अलग चीज और देखने को मिली है। अक्सर जब भी जीत होती है तो उसका जश्न मीठे से मनाया जाता है, मीठा मुंह करवा कर मनाया जाता है, लेकिन पहली बार हमने देखा झालमुड़ी यानी कि मिर्च वाला मसालेदार वाली जो चीज होती है खाने की, वो मिठाई के तौर पर इस्तेमाल हो रही है।
देखिए, झालमुड़ी को लेकर क्रेज इसलिए बढ़ा कि पश्चिमी बंगाल में अक्सर लोग जैसे जयपुर के अंदर बात करें, जयपुर में कचौरी समोसे की बात होती है तो वहां पर झालमुड़ी की बात होती है, हर कोई इसको पसंद करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक मैसेज दिया बीजेपी वर्कर को। प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे थे उन्होंने एक दुकान के अंदर झालमुड़ी का ट्रेंड बन गया और फिर बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की कि झालमुड़ी के बहाने वो प्यार मोहब्बत पश्चिम बंगाल में बांटने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार आई तो सबको उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। कहीं ना कहीं इसका भी एक असर पश्चिम बंगाल में देखा गया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत वहां पर मिला। बहुत शुक्रिया दर्शक, तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी दशरथ सिंह जुड़े हुए थे और तस्वीरें भी आप इस वक्त सीधी देख पा रहे हैं। जोश किस तरह से नजर आ रहा है, यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि झालमुड़ी का स्वाद यहां पर लिया जा रहा है। राजस्थान वैसे भी यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग मसाला बहुत पसंद किया जाता है खाने में, और वही मसालेदार स्वाद यहां झालमुड़ी का भी लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यवर्धन राठौड़, उनके अलावा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी यहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी आवाजें भी आपको सुनवाते हैं। जो जोश है वहां पर उन आवाजों के जरिए आप तक पहुंचेगा। इसके लिए योजनाएं बनाते रहते हैं हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महोदयान, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यगण, राज्यसभा के और लोकसभा के सांसद महोदयान, यहाँ पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों और मीडिया के मेरे भाइयों बहनों, ऐसे तो हम सबको, मैं सोचता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक राष्ट्रभक्त नागरिक को आज खुशी का दिन है। राष्ट्रभक्त नागरिक इतने वर्षों तक चिंतित था कि हमारा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ बॉर्डर एरिया, जहां पर ममता बनर्जी लगातार घुसपैठ करवा रही थी, घुसपैठियों को पनाह दे रही थी, हिंदुस्तान की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही थी। हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में जिस प्रकार का आचरण वहां के और गुंडा तत्वों ने किया, ठीक उसी की परिणति हमारे पश्चिमी बंगाल में भी होने वाली थी। हम सब चिंतित थे। हम सब राज्यसभा में और लोकसभा में भी देखते हैं कि जिस प्रकार का उनका आचरण रहा, हम सब चिंतित थे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी और मेरी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा और इनके साथ में राजस्थान के जो लोग वहां पर पहुंचे, इनके नेतृत्व में वहां जाकर जो परचम फहराया, एक जन जागरण अभियान चलाया, उसी का परिणाम है कि ममता बनर्जी के मंसूबे नेत्रबूद हो गए और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया। अब निश्चित रूप से हमारे देश का नागरिक खुश है। खुश इस बात से है कि अब भारतीय जनता पार्टी का वहां पर शासन होगा, घुसपैठियों को कतई अंदर नहीं आने दिया जाएगा, देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी, वहां पर सुशासन देंगे। पहले आप सब जानते हैं कि ममता बनर्जी के समय में वहां पर कोई भी बीजेपी का झंडा लगा देता तो ममता बनर्जी के गुंडे उसका घर जला लेते थे, उसके घर में बम फोड़ देते थे, वहां बहनों पर अत्याचार होता था, वहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, सरिया कानून चल रहा था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सुशासन देगी, अच्छी व्यवस्थाएं होगी, बंगालियों को भी सारे मौलिक अधिकार व्यवस्थित रूप से मिलेंगे, विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे, सेवा का एक अवसर हम सबको मिला है, तो हमारी पार्टी वहां सेवा की भावना से जाकर सुशासन देगी और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, इनकी टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है।
वास्तव में मुख्यमंत्री जी, केवल हम तो गर्व करते हैं कि आप कई बार वहां गए। आदरणीय सतीश जी पूनिया सहित यहाँ हमारे राजेंद्र जी राठौड़ और कई हमारे कार्यकर्ता, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब ने अपनी अपनी भूमिकाएं वहां पर, अरे इधर मेरे दाहिनी ओर खड़े हैं अशोक जी परनामी और पीछे भी खड़े हैं, कई लोग हैं जो इस समय अपने अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन सबका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आप सबका बहुत बड़ा मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, अभिवादन करना चाहूंगा और पूरे देश के देशभक्त नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का संबोधन करें और जिस प्रकार से प्रचंड जीत हमारी हुई है सबको शुभकामनाएं भी दे। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी बोलिए भारत माता की। पीछे वाले उधर खड़े हैं, हारमोनी खड़े हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे पवन जी, इधर भी, और जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, सभी राष्ट्रीय नेता जिंदाबाद, पश्चिम बंगाल के नेता जिंदाबाद, देश के सभी नेता जिंदाबाद, देश की जनता जिंदाबाद, बंगाल की जनता जिंदाबाद, आसाम की जनता जिंदाबाद, पांडिचेरी की जनता जिंदाबाद, आप सभी का जिंदाबाद। मेरे भाई और बहनों, आज के इस बंगाल, आसाम और पांडिचेरी की जीत के इस कार्यक्रम में आए मंच पर विराजमान, जिनको अभी आपने सुना, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी जी, सतीश पूनिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी जी, मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथीगण और हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी पार्टी के युवा साथियों, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी जीत हुई है, उसके लिए आप सभी को मैं बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आप देख रहे हो जो हमारे सपने थे, जो हमारे पार्टी के मनीषियों ने देखे थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे सपने साकार हो रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जब मुखर्जी जी ने कहा था कि देश के अंदर दो संविधान नहीं चलेंगे, और वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके जब जम्मू कश्मीर जा रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। उनका सपना था कि धारा 370 हटे, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के अंदर धारा 370 हटा।
यह सपना था कि हमारा बंगाल विकास में आगे बढ़े। हमारा बंगाल क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है, उसमें राष्ट्रवादी लोगों की सरकार बने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का दूसरा सपना पूरा किया है। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। यही नहीं मेरे भाइयों बहनों, अभी तो आप देखते जाइए, क्योंकि इतिहास पुरुष होते हैं तो ऐसे ही भविष्यवाणी करते हैं। आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, और आप देख रहे हैं उस नरेंद्र ने कहा था और यह नरेंद्र करके बता रहे हैं। आज की यह जीत हमारे भारतवर्ष को 21वीं सदी का, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दुनिया में भारत सर्वश्रेष्ठ देश होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और बंगाल के अंदर जिस तरह की तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार हो रहा था, सबसे पहले वहां के मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं, हमारे उन कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, और मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने, उन राष्ट्रवादी लोगों ने लगातार कई सालों से अपनी जान दे रहे हैं। मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं जिन्होंने जो प्रण उठा लिया था, उस प्रण के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमारे कितने कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी, कितने कार्यकर्ताओं को विकलांग कर दिया गया था। उन्होंने जितना संघर्ष किया उनको भी मैं नमन करता हूं, और हमारे बंगाल के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और उन्होंने जब साथ लिए जब एक बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार बनी। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, क्या बंगाल के लिए नहीं, क्या पूरे देश के लिए बहुत आवश्यक था, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ है, माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हुआ है। और मैं राजस्थान के उन प्रवासी भाइयों को भी, और राजस्थान के उन एक एक कार्यकर्ताओं को भी जो लंबे समय से बंगाल गए थे, 4-4, 5-5 महीने हो गए, और हमारे जो वहां काम कर रहे थे, जिनको जिम्मेदारी थी, माननीय सुनील बंसल जी और भूपेंद्र यादव जी भी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूं। उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। मेरे भाइयों बहनों, आपने देखा है बंगाल की स्थिति कैसी थी। तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं होता था, भ्रष्टाचार की सीमा तोड़ दी गई थी। अरे गली मोहल्ले में कोई नहीं निकल सकता था, वहां का व्यापारी परेशान था, वहां का दुकानदार परेशान था, वहां का आमजन परेशान था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बंगाल के अंदर ऐसी सरकार बनी है जो आगे बंगाल का विकास होगा, और हमारे देश का विकास जिस तरह से और राज्यों में हो रहा है, उसी तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार विकास करेगी। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, राजनीति में आने से पहले कुछ प्रण लेने होते हैं, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पूरी टीम ने, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने लिया है, हमारे प्रदेश के नेताओं ने लिया है। मित्रों, जब हम पार्टी के अंदर काम करते हैं तो राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्र को प्रथम मानते हैं। हम पार्टी को द्वितीय मानते हैं, व्यक्ति को तीसरे नंबर पर मानते हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व कि हम ऐसे काम के लिए आगे बढ़े। हम, हमारा प्रदेश हो या देश का कोई भी प्रदेश हो, उसमें राष्ट्रवादी पार्टी का सरकार कैसे बने, हमेशा चिंता रहती है। तो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, और आज इतनी बड़ी जीत बंगाल के अंदर हमारी हुई है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बहुत बड़ा जीत हमारी हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि लगातार जो वो विजन ले रहे हैं, वो एक एक विजन को पूरा कर रहे हैं। आज राजस्थान को ही देख लीजिए कि 2.25 साल के अंदर राजस्थान ने जो मांगा है, वो माननीय देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उनका एक ही एजेंडा है कि हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, हमारा आमजन गरीब का कल्याण कैसे हो, विकास हमारे प्रदेशों में, हमारे देश में कैसे आए। सिर्फ उनको यह चिंता रहती है। ऐसे जो कहते हैं ना कि ऐसे पुरुष युगों युगों में जन्म लेते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी दुनिया में जिस तरह से भारत का डंका फहरा रहे हैं, भारत की साख जो बड़ी है,
और मैंने कहा था आपसे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और ये दुनिया में अपना झंडा फहराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज की इस जीत पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमें प्रण लेना चाहिए। हम एक बात कहते हैं, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जहां भी आप जाएं, मन में हमेशा विचार रहे राष्ट्र के प्रति हम किस तरह से काम कर सकते हैं, प्रदेश के प्रति कैसा काम कर सकते हैं, राजस्थान की जनता के लिए हम कैसा काम कर सकते हैं। ये हमारे कार्यकर्ता का विजन होना चाहिए। आप चिंता नहीं करिए, हमारे जो उन राज्यों में भी जिस तरह से लगातार सरकारें बन रही थी, राजस्थान भी इतिहास रचेगा। अगली बार भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अमित शाह जी को, और जो हमारी टीम यहाँ से बंगाल गई थी, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जो आप जिस बड़ी संख्या में कार्यालय पर जीत का जश्न मनाने के लिए आए हैं, एक एक कार्यकर्ताओं को मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें